नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट भी आ गया। ये एकमात्र ऐसी भर्ती थी जिसमें सबसे ज्यादा हो हल्ला था। शुरू से लेके जब से भर्ती आई, भर्ती के पेपर से पहले ओ हो क्या हो हल्ला। पहली बात तो मैंने हेडिंग में ये दिया है कि मेरिट क्या रहेगी, तो भैया कुछ नहीं बताऊंगा इसे कि मेरिट क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, ठीक है? क्योंकि आपने इतने वीडियो देखे हैं कि आप खुद भूल गए कि मेरिट क्या बताई जा रही है। जब डबल का आ जाएगा, एक दो दिन वेट करो, डबल का आ जाएगा, लगभग पता चल जाएगा। और इसमें आपको पता चल चुका है कि आपका होगा या नहीं होगा। पेपर से पहले ओ हो चल रही है क्लासों पे क्लास, क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास। 8 घंटे की क्लास इसी में से आएगा, 10 घंटे की क्लास इसी में से आएगा, मैराथन क्लास इसी में से आएगा। और क्या हो हल्ला। ऐसा क्यों हो रहा था पता है? क्योंकि इस भर्ती में पुलिस से लेके आरएस तक के बच्चे शामिल थे, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे वो शामिल थे जो अभी 12वीं करके आए। जो अभी 12वीं करके बच्चे आए थे उनमें अधिकतर तो कोरोना पास आउट बच्चे थे, जिनके 90% थे। और जब 90% आता है तो बच्चे को एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि मैं तो पहला पेपर ही फाड़ दूंगा, 8 घंटे की एक मैराथन लूंगा, एक छोटी सी किताब लूंगा, एकदम छोटी, जो सब देखो कौन सी गुरुजी की सबसे छोटी किताब आती है, वो किताब लूंगा और अपना सिलेक्शन ले लूंगा। कितना आसान है नौकरी लगना, बस एक मैराथन और एक किताब। अब जा हो अल्लाह करे मेरिट इतनी ऊंची कैसे गई, पेपर में गफलाबाजी हुई है। हर भर्ती से पहले ऐसा होता है, पशु परिचर में ही ऐसा हुआ कि मेरिट इतनी कैसे गई, गड़बड़ हुई है, हम कोर्ट में जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला, कहीं जाओ जाइए, चले जाओ, कोई बात नहीं। भर्ती को आगे खिसकानी है तो चले जाओ, या ज्वाइनिंग लेट लेनी है तो चले जाओ। क्योंकि अभी रीट का आज एग्जाम है, आप यूट्यूब खोलो, क्या फोर्थ ग्रेड की तरह कोई भी चैनल पे ऐसा हो रहा है क्या हो हल्ला, ये लगे हर लाइव आ रहे हैं 8 घंटे की, क्यों नहीं चलाई जा रही है? क्या रीट एग्जाम नहीं है? क्या रीट भर्ती नहीं है? इसमें क्यों नहीं चलाया जा रहा है? मैराथन क्लासें हैं। और क्योंकि रीट के बच्चे मेच्योर बच्चे होते, वो इस बात को समझ चुके हैं कि लास्ट महीना जो है ना, लास्ट एक महीना, ये एक महीना इतना इंपॉर्टेंट है। ये एक महीना आप किसको दे रहे हो, आपका सिलेक्शन उसी पे डिपेंड है। आपको बातें मेरी कड़वी लग सकती है, लगेगी। आप एक महीना अगर अपना समय बर्बाद कर रहे हो यूट्यूब के ऊपर, ये एक महीना क्या यूट्यूब पे मैराथन देखने का है? क्या यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव देखने का समय नहीं है भाई? ये एक महीना तूने जो आज तक पढ़ा, जो नोट्स बनाए, उन नोट्स को रिवीजन करने का समय है दोस्त। मॉडल पेपर निकालने का समय है। कहां? पेपर में। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल में सामने यूट्यूब चैनल नहीं है कि आप एबीसीडी करोगे। ये इतना महत्वपूर्ण समय है कि आपका लास्ट 1 से 1.5 महीना आपका बता देता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अभी रीट के बच्चों को देखो, कोई यूट्यूब पे अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है, ना फर्स्ट ग्रेड वाले करते हैं, ना आरएस वाले करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हो अल्लाह होता है फोर्थ ग्रेड, पुलिस, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि अभी अभी मैदान में आए हैं, जीवन का कोई पेपर अभी तक दिया नहीं है। देने से पहले ये सोचते हैं कि बस 8-10 घंटे पढ़ो और सिलेक्शन ले ही लेंगे। इतना आसान होता तो फिर बेरोजगार ही कौन रहता दोस्त। अब भी कह रहा हूं कि समय रहते पढ़ाई कर लो। पढ़ाई हमेशा ऑफ सीजन में ही की जाती है। अभी एलडीसी की भर्ती को समय, अब आपको जिसको देना है समय दो, यूट्यूब को देना है दो, मैराथन को समय देना है दो, आपको ऑनलाइन कोर्स में समय देना है दो, कोचिंग में समय देना है दो। लेकिन जब एग्जाम का 1 महीना बचे हो तब आप इन चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हो। ये बात अब से पहले 2-3 बार हर भर्ती से पहले मैंने बताई है, लेकिन हर बार जो नए आएंगे उन्हें लगता है कि बस वो 8 घंटा वो वीडियो देखो, काम बने और चेप आऊंगा। तो ध्यान रखना, आप 8 घंटे की क्लास में आपको वही चीजें याद रहती हैं जो पहले से पढ़ी हुई है। मैं आज आपको करवाऊं अमेरिका की क्रांति 1 घंटे की, और उसके बाद में 2 दिन बाद आपको एक भी चीज उसकी याद नहीं रहेगी अगर आपने सिर्फ क्लास देखी है। क्यों? क्योंकि आपने कभी पढ़ी ही नहीं। और मैं आपको बताऊंगा महाराणा प्रताप, वो चीजें आपको याद रहेगी। बोल गुरुजी बता, गुरुजी कौन बताए? तूने पहले से पढ़ रखा है। क्योंकि अगर 8 घंटे 10 घंटे पढ़ के अगर याद रह पाता तो बेरोजगार कौन रहेगा भाई? इसीलिए ऑफ सीजन में ध्यान दे लो। ये तो हो गया।
जिनका हुआ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नहीं हुआ दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी बच्चे जिनका पटवार में और इसमें मेरिट 70-80 हजार जा रही है, ऐसे भी है, कोई बात नहीं, ये एक भाग्य है। वो एग्जाम हॉल का जो समय है वो डिसाइड करता है कि 2 घंटे 3 घंटे, ना कि कोई लंबी तैयारी डिसाइड करती है, वही डिसाइड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दिल छोटा न करें, बड़ी भर्तियां हैं, एलडीसी जैसी बड़ी भर्ती है, राजस्थान पुलिस भर्ती है, सीईटी की अच्छे से अध्ययन कर लो। अभी आप पढ़ो यूट्यूब पे यार, तुम छोटी छोटी मात्र 60 पेज की हमारी बुक आती थी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, इतनी मोटी 250 पेज की, वो तो किसी को पढ़नी ही नहीं है, पढ़नी है वो 60 पेज की, लो भी 60 पेज की निकाल दिया, हमें पता है कुछ नहीं बट रहा, कुछ भी नहीं बट रहा। ये 60 पेज की उनके काम किए जिन्होंने 250 पेज वाली को बहुत अच्छे से पढ़ ली, उनके बड़ी काम किए। ये 1 महीने पहले इसकी रीडिंग मार लेंगे, लग जाएंगे, लेकिन हम तो पढ़ेंगे यही, प्रश्न इसमें से भी आ जाएंगे लेकिन याद नहीं रहेंगे। ऐसे पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे, इसी से सिलेक्शन लेंगे, लेके दिखा दो, देख लिया अपना, और भी भर्तियों में देख लेना। जब हम आके कह दें कि मेरिट इतनी रहेगी, पीछे बताया था, इसका सिर्फ एक ही वीडियो बनाया 4th ग्रेड का, वो देख लेना कि मेरिट इतनी रहेगी, तो ऊंची जितने बन रहे व्यक्ति उससे 5 नीचे की मेरिट सोचता है, हर कोई का यही है कि मेरिट कितनी, आपका 80 बन रहे हैं तो 75 रहेगी, 75 बन रहे हैं 70 रहेगी। ऐसा किसी अध्यापक ने बताया तो खुश हो गए, वरना उसको गालियां निकाल दो, और क्या, अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालना होता है। इसीलिए पढ़ाई का समय अब, जैसे एलडीसी की तैयारी कर रहे हो अभी करो, कोचिंग जाना है अभी जाओ, एग्जाम से 1.5 से 2 महीने पहले कोचिंग में समय बर्बाद नहीं करना है, कोचिंग छोड़नी है, सेल्फ करनी है, ऑब्जेक्टिव निकालने हैं, मॉडल पेपर निकालने हैं, रिवीजन करना है। लेकिन हम लोग 1 से 1.5 घंटे पहले सोचते हैं कि यूट्यूब पे क्लास ले लेके 8-8 घंटे की मैं अपना सिलेक्शन ले लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, ना पहले कभी इतिहास में हुआ है, ना कभी आगे होगा। इसलिए पहले ऑफ सीजन में अच्छे से तैयारी करो, जो हुआ उसका अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और भर्तियां हैं। ये नहीं है कि आपकी इतनी बड़ी ऐसी भर्ती में नहीं हुआ, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, नहीं हुआ क्या बात, पटवारी में हो गया, इसमें भी नहीं हुआ, ऐसा भी है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ज्यादा है, ये डिपेंड करता है कि आपको कितने सब्जेक्ट क्या आ रहे हैं। इसलिए अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, दुगने की जल्दी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, ज्यादा वीडियो देखने से क्या हो जाएगा, आपको लगभग पता चल गया आपके कितने बन रहे हैं आपका। और अगर आप अब आगे बड़ी भर्तियां इंतजार कर रही है आपकी, अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की कर रहे हो, ये बड़ी भर्ती है, तो लाइव बैच अभी शुरू किए, ऑफर सहित लाइव बैच चल रहे हैं, तो इसमें जिसको भी एडमिशन लेना है अभी पढ़ो, एग्जाम के समय ना ऑनलाइन कोर्स पढ़ना है, कंप्लीट करो, एग्जाम से 2 महीने पहले आपकी कोचिंग पूरी होनी चाहिए, आपका ऑनलाइन कोर्स पूरा होना चाहिए, और 2 महीने जो है वो आपके 2 महीने हैं, वो ही डिसाइड करेंगे कि आप नौकरी लगोगे या नहीं लगोगे, वो 2 महीने कहाँ बिता रहे हो, क्योंकि अंतिम समय की तैयारी पहले की तैयारी की रिवीजन के लिए होती है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका हुआ, और आगे आप जैसी सीईटी जैसी भर्ती लाइव बैच है, अगर लेना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, तो आपका स्वागत है। थैंक यू।